पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं। इस मुल्क में कई ऐसे गैर मुस्लिम लोग हैं कि जिन्होंने मुल्क का नाम खूब रोशन किया, मगर आप में से अक्सर इनको इनके नाम और रहन सहन की वजह से एक मुसलमान के तौर पर ही जानते होंगे। और पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री भी कई ऐसे अदाकारों से भरी पड़ी है जो अपने नाम से तो मुसलमान लगते हैं, मगर दीन इस्लाम से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं। ये गैर मुस्लिम फनकार आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, शबनम। उर्दू फिल्मों में पाकिस्तानी सिनेमा घरों पर पूरे 28 सालों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम न सिर्फ अपने दौर की बल्कि आज के दौर की भी एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं। ये अपने फिल्मी और मुसलमान नाम यानी शबनम से मशहूर हैं और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इनको एक मुसलमान ही समझते हैं। हालांकि हकीकत में शबनम का असल नाम झरना बासक है। हैरान कुन बात तो यह है कि अदाकारा शबनम का ताल्लुक पैदाइशी तौर पर तो एक हिंदू घराने के साथ मुंसलिक था, मगर बाद में रॉबिन घोष से शादी के बाद उन्होंने अपना मजहब हिंदू मत से बदलकर ईसाईयत के अंदर तब्दील कर लिया। नंबर 2, जिया अली। जिया अली के नाम से हर किसी को ये लगता है कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि इनके नाम के साथ अली का लफ्ज आता है। लेकिन सच तो ये है कि जिया अली का नाम भले ही मुसलमानों वाला हो, मगर ये खुद मुसलमान नहीं बल्कि इनका ताल्लुक क्रिश्चियन मजहब के साथ मुंसलिक है। नंबर 3, जोई विकाजी। कोक स्टूडियो से शोहरत की बुलंदियां सर करने वाली जोई विकाजी ने अपने करियर का आगाज सिर्फ 17 साल की उम्र में किया और इसके बाद म्यूजिक की तालीम हासिल करने अमेरिका चली गई। साल 2010 में कोक स्टूडियो में आने के बाद इनको शोहरत की नई बुलंदियां मिल गईं। अगर हम जोई विकाजी की निजी जिंदगी की बात करें तो ये भी क्रिश्चियन मजहब के साथ मुंसलिक है, ताहम मुसलमानों और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम के लिए इनके दिल में बड़ी इज्जत मौजूद है। नंबर 4, बोहेमिया। पॉप सिंगर और रैपर बोहेमिया का म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। वो कराची के अंदर पैदा हुए और इनका असल नाम रोजर डेविड है, जबकि इनका ताल्लुक क्रिश्चियन मजहब के साथ मुंसलिक है। बोहेमिया को ये एजाज भी हासिल है कि वो दुनिया के पहले ऐसे सिंगर हैं कि जिन्होंने पंजाबी रैप को पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया था। नंबर 5, बेनीता डेविड। बेनीता डेविड ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में आते ही लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। इनका ताल्लुक भी कराची से है और वो भी क्रिश्चियन मजहब के साथ ताल्लुक रखती हैं। बेनीता ने अपनी तालीम कराची से ही मुकम्मल की और फिर शोबिस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। इनको अक्सर म्यूजिक शोज के दौरान भी देखा जाता है, जबकि इनका असल काम ड्रामों के अंदर अदाकारी करना है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि बेनीता डेविड पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा सुनीता मार्शल की कज़न है और सुनीता मार्शल का ताल्लुक भी मसीही बरादरी के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 6, आयशा आलम। आयशा आलम पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर आर्टिस्ट और अदाकारा हैं, जिनका नाम सुनकर कोई भी ये समझेगा कि इनका ताल्लुक भी दीन इस्लाम के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि इनके नाम का पहला लफ्ज ही आयशा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि आयशा का नाम भले ही मुसलमानों वाला हो, मगर इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल आयशा आलम क्रिश्चियन मजहब के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका एक वाज़ेह सबूत ये भी है कि उन्होंने अपनी शादी भी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ कर रखी है। नंबर 7, अज़ीका डैनियल। अज़ीका डैनियल पाकिस्तान की एक उभरती हुई खूबसूरत अदाकारा हैं, जो अपने हुस्न और आंखों में किसी को अपना सानी नहीं रखते। उन्होंने साल 2015 में टीवी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और फिर इसके बाद तरक्कियां करती चली गईं। अगर हम अज़ीका की निजी जिंदगी की बात करें तो वो कराची की रहने वाली हैं और मजहबी एतबार से एक क्रिश्चियन हैं। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ अरसा एक एयर होस्टेस के तौर पर भी काम किया, ताहम अब वो सिर्फ शोबिस में अदाकारी करती नजर आती हैं। नंबर 8, नादिया मलिक। पाकिस्तान की नंबर 1 मॉडल नादिया मलिक ने लातादाद फैशन डिजाइनर्स के साथ काम करके खूब सारा पैसा और बड़ा नाम कमा रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार यानी डानियाल के साथ शादी की, जो कि मजहबी एतबार से एक मुसलमान हैं।
यही वजह है कि लोग नादिया को इनके मुसलमान नाम और मुस्लिम शोहर की वजह से एक मुसलमान ही समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि नादिया मलिक भी मजहबी एतबार से कोई मुसलमान नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन खानदान के साथ मुंसलिक है। नंबर 9, आशिर अजीम। आशिर अजीम पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर ड्रामा राइटर और एक्टर भी हैं, जिनको इनकी अदाकारी से कुछ यूं शोहरत मिली कि आज भी बच्चा बच्चा इनको जानता है। आशिर अजीम मजहबी लिहाज से एक क्रिश्चियन हैं, जो कि इनके नाम से बिल्कुल भी नहीं लगता। वो एक अच्छे पाकिस्तानी और मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और आजकल कनाडा के अंदर रहकर एक ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। नंबर 10, सारा लोरेन। सारा लोरेन पाकिस्तान की सबसे बोल्ड तरीन अदाकारा हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम किया बल्कि इंडियन फिल्मों में भी अपने हुस्न के जलवे बखेरे और ऐसे ऐसे रोल किए कि जिनको करने का कोई सोच भी नहीं सकता। सारा लोरेन का असल नाम मोनालिजा हुसैन था, मगर अब वो सारा लोरेन के नाम से ही जानी जाती हैं। इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो पहले एक मुसलमान थी, मगर अब इस्लाम को छोड़कर एक क्रिश्चियन बन चुकी हैं और इसीलिए अपना नाम भी बदल रखा है। नंबर 11, सलीम रजा। सलीम रजा पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा मशहूर ज़माना नात शाहे मदीना पढ़कर सभी के दिल जीत लिए। मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सलीम रजा भी कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि इनका ताल्लुक भी क्रिश्चियन मजहब के साथ ही मुंसलिक था। नंबर 12, दीपक पारवानी। लाजवाल शोहरत समेटने वाले डिजाइनर और अदाकार दीपक पारवानी पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के अदाकारों के कपड़े डिजाइन करते हैं और इनकी अदाकारी भी लोगों के दरमियान बड़ी पसंद की जाती है। दीपक पारवानी का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से हिंदू घराने के साथ मुंसलिक है। नंबर 13, ए नैयर। आर्थर नैयर पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर प्लेबैक सिंगर थे, जिन्होंने लातादाद गाने गाकर आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। ए नैयर को भी आज तक बहुत सारे लोग एक मुसलमान के तौर पर ही जानते होंगे, मगर असल जिंदगी में इनका ताल्लुक भी क्रिश्चियन मजहब के साथ ही मुंसलिक था। नंबर 14, यशमा गिल। यशमा गिल पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा है, जो पहले एक क्रिश्चियन खानदान के साथ ताल्लुक रखती थी, मगर बाद में उन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इसे कबूल कर लिया। यशमा के मुताबिक इनको इस्लाम के बारे में बताने वाली और इसकी तरफ वापस लाने में इनकी एक दोस्त का बड़ा अहम किरदार है। नंबर 15, दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मायानाज स्पिन बॉलर थे, जिनका पूरा नाम दानिश प्रभा शंकर कनेरिया है। अगर हम दानिश के मजहब की बात करें तो वो हिंदू मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट के अंदर एक मैच फिक्स करने की संगीन गलती की और वो इसमें पकड़े भी गए, लिहाजा इसके बाद दानिश पर क्रिकेट की दुनिया में बैन लग गया, जो कि ताहाल इन पर ऐसे ही जारी है।